नमस्कार सभी को। कैसे हो बच्चों? कल आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, एसएससी स्टेनोग्राफर, और 22 से 24 तक यानी कि 24 दिसंबर तक ये आपका चलेगा। तो बच्चों मैं आपको विश करने आया हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दें और कोई जल्दबाजी में ना दें, क्योंकि कल जो भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो अपने अपने टाइम पे मुझे लगता है पहुँच गए होंगे जहाँ जहाँ उन्हें पहुंचना है, जहाँ जहाँ उनके सेंटर्स हैं। कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है जाने में, फ़ोन भी आए मेरे पे, तो आप प्लीज़ अपने टाइम पे वहाँ पहुँचें, क्योंकि बड़ी मुश्किल में एग्ज़ाम की डेट आई है और एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप टाइम पे पहुँचें। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, क्योंकि बच्चों जीएस या रीजनिंग को लेकर आप ज़्यादा जानते होंगे। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँगा। इंग्लिश को सोल्व करने से पहले आप वो क्वेश्चंस को ज़्यादा गौर करके जाएं, मतलब 1 घंटा पहले एग्ज़ाम में सोचने पहले कि कौन से क्वेश्चन को हमने टारगेट करना है। तो बेसिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश क्वेश्चंस देयर, सो आई वांट यू टू प्लीज़ अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी ईजी इन अ वे, यू नो। सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपने जिन पे ज़्यादा प्रैक्टिस की है कि ये तो क्वेश्चन मैं एकदम से कर दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आप पहले डील करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिएगा मैं आपने वोकैब अच्छी की है, तो वोकैब के क्वेश्चंस को एकदम देख के क्वेश्चन को करें, क्योंकि वो आप स्क्रॉल करोगे तो एकदम दिखते चले जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद एक एक करके जो भी PQRS हैं या एक्टिव पैसिव हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं जो सलाह देता हूँ बच्चों को, जो मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, उनको मैं जो बोलता हूँ वो ये कहता हूँ कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ऐसा पोर्शन है जो जल्दी ही सोल्व किया सकता है और 20 मार्क्स को ये कैरी करता है। सो बहुत अच्छा पोर्शन है, जिससे हम कम से कम वो मार्क्स तो ग्रेस्प कर पाएँ जिनकी हमें जो हमारे स्कोरिंग में काम आएगा। अच्छा, एक्टिव पैसिव 10 नंबर का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 नंबर का, यानी कि नरेशन, तो ये ईजिली किया जा सकता है मेरे हिसाब से। रही बात बाकी पेपर की, बाकी पेपर में जैसे कि एरर पोर्शन है, तो एरर पूरी ग्रामर का एक कंपोजिट सेंस होता है। इफ़ यू हैव डन टेंस, अगर आपने टेंस अच्छे से किया है तो आप टेंस की एरर को पहचान पाओगे। या कोई भी क्वेश्चन है जो कॉजेटिव वर्ब से है, क्वेश्चन टैग से है, नाउन से है, प्रोनाउन से है, एडजेक्टिव से है, एडवर्ब से है, तो वो आपको पूरी ग्रामर एक साथ वहाँ पे माइंड में होनी चाहिए। मतलब ग्रामर इन द सेंस कि इंग्लिश को ऐसे देखो, आपको सेंटेंस में ये ना सोचने पड़े कि ये नाउन की एरर है, ये ना सोचना पड़े प्रोनाउन क्या है, ये सोचना पड़े कि ये कुछ सेंटेंस बैलेंस नहीं है। अब वो बैलेंस किस वजह से नहीं है, दैट इज़ द एरर, यू नो, दैट इज समथिंग दैट इज टू बी स्पॉटेड फर्स्ट, यू नो। सो यू नीड टू स्पॉट दैट पर्टिकुलर इम्बैलेंस सिचुएशन इन द सेंटेंस गिवन। तो आपको वो सेंटेंस में सबसे पहले एरर देखनी। तो इस तरह से आपको बड़े फ्रैंकली बहुत ट्रूली आपको पेपर सोल्व करना है। कोई चालबाजी माइंड में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कामनेस होनी चाहिए माइंड में, और बिल्कुल शांति के साथ आपको बिल्कुल एप्लॉम, यानी कि बिल्कुल घबराना नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तुरंत सोल्व हो जाएगा पेपर, जितना भी होना होगा उतना होगा, जितनी तैयारी आपकी होगी उतना आप करोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप कुछ नया सीखने वाले हो जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं कुछ नहीं बताने वाला, जो आपने किया है अब तक किया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, उसमें सब कुछ समझ में आया होगा कि पेपर को कैसे सोल्व करना। तो अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ बच्चों कि ऐसे करना वैसे करना, बस जो आपको सबसे ईजी लग रहा अपना तरीका लगाना। क्योंकि इंसान जब दूसरे के तरीके पे चलता है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपको अपना तरीका सिखाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने जैसे सोचा है, जैसे प्रैक्टिस सेट करे होंगे, जिस तरह से आपको लगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बस वो तरीका अपना रखो। कोई मेरा तरीका सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको ईजी लगे वो करो। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव मुझे लगता है आपको सबसे ईजी लगते हैं, तो वो इसलिए मैंने पहले बोले, ठीक है। एरर पोर्शन थोड़ा टफ होगा, वोकैबुलरी पोर्शन उन लोगों के लिए टफ होगा विच हु हैव नॉट डन इट। तो दोज पीपल हु हैव नॉट डन इट दे कैन नॉट अटेम्प्ट इट। आई मीन, अगर मैं बात करूं कि साहब सिनोनिम एंटोनिम्स की है ना, सो वो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि अगर आपने वोकैब को नहीं किया है तो उसको बाद में छुएं। बाकी पोर्शन है ईडियम्स का। ईडियम्स पोर्शन भी ईजी पोर्शन होता है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो बड़ा ईजी पोर्शन होता है, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप।
लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और एक्टिव पैसिव को सबसे पहले चुना, लेकिन वहाँ पे स्पार्शली दिया होगा, आई मीन दैट्स नॉट गिवन इन अ डेंस मैनर, यू नो, कंपोजिट सेंस में नहीं दिया. यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन द अदर क्वेश्चन दैट यू विल गेट दे, यू नो. सो आपको अगले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, फिर उसके अगले बार तब जाके वो एक एक्टिव पैसिव दोबारा हाथ लगता है. तो इतने में अगर कोई भी अच्छा क्वेश्चन बीच में पड़ रहा है तो उसे सोल्व कर लो आप. हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, पैसेज को आपको पहले नहीं सोल्व करना है. पैसेज, आई मीन यू विल बी गिवन अ पैसेज दे, यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन दैट आर गिवन बिलो. सो यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट, यू नो. और उसमें एक टाइटल का क्वेश्चन होता है. यू आर आस्क्ड द टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज, यू हैव टू गेट द इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज दे, यू नो. सो तो आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, पहली जो है ना. दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन जो भी हो रहा है वो होता जाएगा, नहीं हो रहा है छोड़ो जाओ उसे, बाद में पकड़ लेना उस क्वेश्चन को. तो ढीठपन नहीं दिखाना, ये भी एक तरीका होता है. बाकी बात ये है कि जो आपने तैयारी की है वो तो हो ही जाएगा अब एग्ज़ाम में. दूसरी बात ये है कि उन लोगों के लिए जिनका पेपर बेकार होगा, इसमें इस एग्ज़ाम के बाद बहुत लोगों का पेपर बेकार होने वाला है, उनके लिए थोड़ी सी मैं ये बताने वाला हूँ कि भैया घबराना मत, क्योंकि उसके बाद भी लाइफ है ना. ऐसे नहीं कि पेपर आपका बेकार हो गया, मैं तो भैया पेपर एक लास्ट था मेरा, मैं अब क्या करूँगा, मैं कहाँ से दूँगा अगला पेपर, मेरे तो ये बेकार हो गया, मैंने पूरे साल, पूरे 1 महीने, पूरे 1.5 महीने, पूरे 4 महीने, पूरे 2 साल तैयारी करी, मेरा पेपर ख़राब हो गया. तो उन लोगों के लिए ये थोड़ी सी वीडियो है, प्लीज़ आप उस पर ध्यान देना कि जब भी पेपर आपका ख़राब हो जाए, आपको लगे कि पेपर मेरा सही नहीं हो पाया या सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, तो घबराना नहीं बेटे, ठीक है. आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सही हो जाएगा. आपको ये लगेगा कि यार यही मेरा अटैम्प्ट था लास्ट, है ना, तो बहुत और भी जरिए हैं, आपकी मेहनत अभी भी बेकार नहीं गई है, वो मेहनत किसी और अंदाज में काम आएगी. बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो इंग्लिश मांगते हैं, पूछते हैं, तो उसमें आपकी नॉलेज काम आएगी, ठीक है. और कभी भी आपको ये ऑप्शन नज़र ना आए ना कि कहीं काम नहीं आने की, तब भी काम आती है कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखना आप. मतलब हमें ऐसा लगता है यार मेरी मेहनत बेकार गई, मेहनत नेवर गोज इन वेन, यू नो, तो कभी वो नुकसान में नहीं जाएगी, आप ये ध्यान रखना. तो आपको करना ये है कि एग्ज़ाम जब दे के निकलो तो भूल जाना एग्ज़ाम को कि कैसा हुआ. अगर आप उस पर काम करोगे कि साहब ये तेरा कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ, तो वो दिक्कत पैदा करेंगे आपकी, क्योंकि स्टेनोग्राफर आपका मार्च में फिर से आ रहा है, मतलब 2021 में आ रहा है. तो आपको ये आगे भी ध्यान रखना है, अगला वाला एग्ज़ाम आपको सही करना. अगर आपने अपने आप को डिमोरलाइज कर लिया अभी, अगर आप अभी थोड़े से परेशान हो गए, इफ़ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड आफ्टर गिविंग दिस एग्ज़ाम, यू नो, सो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन मार्च 2021, यू नो. सो आप उधर नहीं कर पाओगे फिर, तो उसके लिए आपको तैयार होना है, ठीक है. तैयारी रखिएगा उसकी, ये जैसा जाना है जाने दो इसे, होगा नहीं होगा मत हो, अगला वाला भी नहीं होगा तो भी नहीं होगा, अगला वाला भी नहीं होगा मत हो. लाइफ है, लाइफ सबसे बड़ा अचीवमेंट है. अगर ज़िंदगी है तो सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके पास. सोचो जो बहुत अमीर लोग हैं उनके पास ज़िंदगी नहीं होती, कभी कभी बहुत बड़े लोग हैं उनके पास ज़िंदगी नहीं है, तो तुम्हारे पास तो अभी भी उनसे ज़्यादा मालदारी है एग्ज़ाम देने के बाद भी. तब है जब अपनी लाइफ को आप डिस्टर्ब नहीं करते. तो अपनी लाइफ को आप डिस्टर्ब मत करना. एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही पेपर छूटे बेफिक्र होकर निकल के आना, ये मत सोचना कैसा हुआ पेपर. स्टेनोग्राफर 2021 यानी मार्च में जो आ रहा है उसके लिए लग जाना आप. उसके बाद भी बहुत एग्ज़ाम आते रहेंगे, तो प्लीज़ आपका एग्ज़ाम ये कैसा होगा, कैसे अटैम्प्ट करना है, इस बात पे ना गौर करते हुए इस बात पे गौर करना है कि कैसे, हाउ टू गेट ओवर दिस एग्ज़ाम, हाउ टू मूव ऑन इफ़ द एग्ज़ाम इज़ नॉट गुड. तो उसके बाद कैसे आपको मूव ऑन करना है, कैसे सर्वाइव करना, हाउ टू सर्वाइव आफ्टर द एग्ज़ाम. तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम हुआ, दिमाग बंद, आगे अपने घर के लिए चल दो, घर पे आओ, सोचो मत कुछ भी, नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा उसके लिए तैयारी करनी है. इसमें जो होगा होगा, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो हो जाएगा. आंसर की जब भी आएंगी चेक करना, हो गया सिलेक्शन तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, अगला वाला एग्ज़ाम रेडी है, अगले वाले का स्वागत करो. पास्ट में जो गया सो गया, ठीक है. अगर आप पास्ट को प्रेजेंट में सोचते रहोगे कि साहब मेरा पेपर गलत हो गया यार 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 शिट शिट, ये क्वेश्चन भी गलत है, ये जब आप सोचने लगते हो, अबे यार हो ये कैसा गलत हो गया मेरा यार,
मैं नहीं जा रहा घर, अबे वीरेंद्र चल, मैं नहीं जा रहा, अब नहीं जाऊँगा मैं। ये फीलिंग आएगी बहुत लोगों में, आएगी, 100% आएगी। बस में बैठे होंगे, सोचते आ रहे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, सोचते आ रहे होंगे, ट्रेन तो चली नहीं रही, बस में बैठे सोचते आ रहे होंगे, गाड़ी में बैठे सोचते आ रहे होंगे, बड़े नेगेटिव विचार आने वाले हैं। यो क्या करूँ मैं भगवान, मैं अब क्या करूँ, मैं भगवान नहीं जा रहा घर, मम्मी पापा ने बड़े पैसे देख के ठाकुर द्वारा में पढ़ाया, बड़े मैं नहीं जा रहा। ये वाली फीलिंग आएगी, बहुत सारी गलत विचार आएंगे माइंड में, ये और क्या होगा। एक बात ये ध्यान रख लेना कि अभी भी आपके पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो है तुम्हारी लाइफ है तो सब कुछ है, 100%। नए नए रास्ते खुल जाते हैं जब इंसान का दिमाग खुलता है, और जब दिमाग बंद होता है ना तो सारा अंधेरा छा जाता है। तो दिमाग बंद मत होने देना, सोचना नहीं है, आ जाना, कूल होकर बैठना, फिर लग जाना 2 दिन बाद तैयारी में, ठीक है। तो जो भी चीज़ छूटेगी, जैसे PQRS है, क्लोज टेस्ट बड़ा टफ होता है, लोगों को लगता है टफ है, टफ वफ कुछ नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। पहली चीज़ ये सोचने के तरीके हैं, हर इंसान का एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, तो बड़ी उसमें चीज़ें होती हैं, आप उसे सोल्व करिएगा, ठीक है। बहुत तरीके से PQRS भी बताए जाते हैं, क्लोज टेस्ट भी बताए जाते हैं। PQRS, क्लोज टेस्ट, ये सब तुम्हारी मेहनत के फल होते हैं। मतलब अगर आपने ग्रामर में और वोकैब में आपने मेहनत की है तो उसी का एप्लीकेशन होते हैं PQRS एंड क्लोज टेस्ट। सो उसके बारे में आप एकदम से नहीं सीख सकते, उसके बारे में पूरी ग्रामर पढ़नी होती है, पूरी वोकैब पढ़नी होती है, तो पहले उन्हें सही से पढ़ना है हमें। और भैया अगले एग्ज़ाम के लिए आपको माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, ये जो होना है हो जाएगा 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप मूव ऑन कैसे करते हो। वो इंसान जो अपनी मतलब विफलताओं से आगे बढ़ जाता है, वही सक्सेसफुल इंसान कहलाता है, वही कामयाब इंसान है, ध्यान रखना। तो नाकामयाबी हो सकती है, मिले कुछ बच्चों को इस एग्ज़ाम में, और वो परेशान भी होंगे, तो परेशान नहीं होना, डोंट बी डिस्टर्ब्ड, गो फॉर द अदर एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, और फिर बढ़ते चलना बच्चों, ठीक है बच्चों। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, भगवान करे आपको सफलता मिले, और आप बड़े आनंद के साथ एग्ज़ाम दे के आओ, बहुत तसल्ली से आओ, खुशी के साथ आओ, और बहुत ज़्यादा मन को शांत करते हुए आओ, ऐसे नहीं कि विचलित मन के साथ आओ। और अगली तैयारी में लग जाओ, जहाँ जहाँ जो पढ़ रहा है, जहाँ जो पढ़ना चाहता है, नए वह चीज़ पढ़ना चाहता है, वहाँ पढ़े, और कूल होके पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है बच्चों। और मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा, और आपका 100% एग्ज़ाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक को ही बेस्ट करूँगा मैं तो भैया, क्योंकि बाकी मेहनत तो आपकी होगी ना, मेहनत को बेस्ट नहीं कर सकूँगा ना, वो तो तुमने कर ली जितनी कर ली है। तो अब तुम्हारा भाग्य अच्छा हो, तुम्हारा साथ दे, बस इतना ही कहूँगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।